हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। सो फाइनली आईबीपीएस ने कैलेंडर को फॉलो करते हुए आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो फाइनली आउट कर दी हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 10,277 है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। तो आज हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम को फिल करने की। एग्जाम का जो पैटर्न है प्री और मेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज है इस बार, वो देखेंगे। क्या क्राइटेरिया रहेगा आपको एग्जाम को फिल करने का, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट ईच स्टेट, आप कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं हर स्टेट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेट से। तो एग्जाम को फिल करने की जो डेट्स हैं वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि 21 अगस्त 2025 तक रहेंगी। सेम ही डेट्स हैं फी को पे करने की, ठीक है। जो फी है, एप्लीकेशन चार्जेस है, उसको पे करने की जो डेट्स हैं वो सेम ही है, 1 अगस्त टू 21 अगस्त। उसके बाद क्या है, कुछ कैटेगरीज में हमारे पास प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। वो सितंबर में हो जाएगी। सितंबर में ही प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के जो कॉल लेटर्स हैं वो आ जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है प्री का वो टेंटेटिवली अक्टूबर में होगा। सो हम देखेंगे कि जो सितंबर में कॉल लेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट मंथ एंड में आएंगी और अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो जाएगा। तो हमारे पास लगभग 2 मंथ्स हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। जो रिजल्ट है प्रीलिमिनरी का वो अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ नवंबर में आएगा। नवंबर में ही मेंस के जो है कॉल लेटर इशू हो जाएंगे। सो बैंकिंग एग्जाम्स में प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता डेट्स का, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है। सो ऑनलाइन में एग्जाम की जो कॉल लेटर वो नवंबर में आएगी, एग्जाम भी नवंबर में होगा। और क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सो फाइनली आपको अलॉटमेंट जो है, प्रोविजनल अलॉटमेंट है, वो मार्च 2026 में हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एग्जाम फिल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं एज की बात करूं तो एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है जी। सो अब एज जो है वो कब से देखनी है, 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 से आपने चेक करना है कि आपकी एज एलिजिबल है या नहीं। आईबीपीएस ने बड़े क्लियरली 2 डेट्स मेंशन करी हुई हैं, 2 अगस्त 1997 एंड 1 अगस्त 2005। इन डेट्स के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। ये दोनों डेट्स जो हैं इंक्लूसिव हैं, मतलब ये दोनों डेट्स जो हैं वो एडेड है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैंकिंग में जनरली आईबीपीएस क्लर्क और पीओ ऑफिसर ग्रेड की जो वैकेंसीज है वो निकालता है, और दोनों के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन 2025 में करी है तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त 2025 से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इस साल के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। प्री के एग्जाम में कोई चेंज नहीं है, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स बोलते हैं, एंड रीजनिंग एबिलिटी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स। क्वांट एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, बट ओनली 60 मिनट्स, 20 मिनट्स इन ईच सेक्शन, ठीक है। सेपरेटली टाइम्ड का मतलब होता है कि 20 मिनट्स आपका एक सब्जेक्ट चलेगा, ऑटोमेटिकली जो 21st मिनट स्टार्ट होगा तो सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे ही 41st मिनट जब स्टार्ट होगा तो थर्ड सब्जेक्ट आ जाएगा। सो प्री में कुछ चेंज नहीं है, जनरली वही क्राइटेरिया फॉलो किया है। मेंस की बात करते हैं तो इसमें थोड़े चेंजेस हैं। मेंस में हमारे पास देखो, हमने देखा था इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तो प्री में भी आया था, तो ये मेंस में भी है। साथ में जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो टीयर 2 में या मेंस में ऐड हो जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, इसकी मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी चेंज हो गए हैं पिछले साल से। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा वेटेज मेंस में किसी की है तो वो है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की वेटेज जो है वो कम हो गई है, इस बार 35 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे जिसके मार्क्स होंगे 50। टोटल 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 120 मिनट का एग्जाम होगा, जो कि लास्ट टाइम से अब कम हो गया, ठीक है। सो मेंस में कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि आप कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। 10,277, 10,277 वैकेंसीज तो टोटल है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, पर आप एग्जाम जो है वो एक ही स्टेट से भर सकते हैं। सो अगर आप पंजाब या पंजाब के अराउंड यूटी या फिर स्टेट्स में रहते हैं तो उसके थोड़ी मैंने वैकेंसीज लिखी है कि पंजाब में जो वैकेंसीज हैं वो 276 हैं, जिसके अगेंस्ट आप एग्जाम फिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 114 है, 114। हरियाणा में है 144,
राजस्थान में स्टूडेंट्स जो हैं 139 वैकेंसीज के लिए कंपीट करेंगे। चंडीगढ़ में ये वैकेंसीज हैं ओनली 63। दिल्ली में ये वैकेंसीज है 416। जम्मू एंड कश्मीर ये में वैकेंसीज हैं 61 एंड लद्दाख की यूटी में है 5 वैकेंसीज ओनली। ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे कि सैलरी पैकेज क्या रहेगा क्लर्क के एग्जाम में। हालांकि बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं इसमें जो पे पैकेज है, पे स्ट्रक्चर है वो अच्छा होता है। सो क्लर्क में जो बेसिक पे है वो 24,050 रुपीज है। लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी वो 40,000 के करीब मिलेगी। ठीक है, हर 5 साल बाद जो है सैलरी रिवाइज होती है। हर ईयर इंक्रीमेंट्स तो लगते हैं, ये इंक्रीमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1340 के पहले 3 इंक्रीमेंट होंगे, ऐसे ही 1650 के नेक्स्ट 3 इंक्रीमेंट्स होंगे। सो हर साल इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे। टोटल सैलरी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है और जो 5 साल बाद जो है सैलरी रिवाइज हो जाती है, 10 to 15% सैलरी उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो अगर अच्छा, अब यहाँ पे है कि फी चार्जेस क्या है। अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आपकी कैटेगरी के अंडर आपको कितनी फी पे करनी है। देखो, SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन या DESM जो है उनकी जो फीस है 175 है। इनके अलावा बाकी जो है उनकी फीस जो है वो 850 रुपीज रहेगी फॉर्म को फिल करने की। तो अगर आप अमृतसर में या अमृतसर के आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और IBPS के किसी भी एग्जाम की, बैंकिंग के एग्जाम्स की या SSC के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, जो कि ऑपोजिट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी UT मार्केट में। थैंक यू।